नमस्कार दोस्तों, सिद्धि विनायक परिवार संग्रिया की इस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम कक्षा 12 के लिए शुरू कर रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम। और हिंदी के पाठ्यक्रम में हम सृजन पाठ्य पुस्तक से शुरुआत करेंगे, जिसमें हमारा पहला अध्याय होगा संतवाणी। संतवाणी में 3 संत कवियों को संकलित किया गया है, जिसमें पहले संत कवि हैं संत कबीरदास जी। इस पूरी सीरीज़ में हम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों, महत्वपूर्ण व्याख्याओं इत्यादि सभी की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है और ये एक प्रश्न अवश्य ही हमारे कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षा में आएगा, जिसमें किसी कवि या किसी लेखक का जीवन परिचय हमसे पूछा जाएगा। तो जीवन परिचय हमें बड़े अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये प्रश्न है वो ज़रूर पूछा जाएगा। निश्चित है कि एक प्रश्न ऐसा पूछा ही जाना है, जिसमें हमें कवि की जन्म, मृत्यु, उनकी पुस्तकें, उनके किए गए कार्य इत्यादि से संबंधित मोटी मोटी सी जानकारी है वो देनी है। तो संत कबीरदास के बारे में हम बात करें तो संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनका लालन पालन नीमा और नीरू नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। तो मित्रों, कबीरदास जी का जो सबसे बड़ा जो जीवन का उद्देश्य था, कविता का जो उद्देश्य था, वो था जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, आडंबर हैं, उनको दूर करना, लोगों को उनसे दूर रखना, लोगों को जागृत करना, शिक्षित करना, ज्ञान उन्हें देना। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है। अर्थात समाज सुधार का ही उनका मूल उद्देश्य था, कविता करना उनके जीवन का उद्देश्य नहीं था। कविता तो उनके लिए एक माध्यम था, जिस माध्यम से उन्होंने अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर से तात्पर्य यहाँ है कि वाणी अर्थात भाषा पर उनकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी कि वो वाणी को किसी भी तरह से, भाषा का किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते थे। एक डिक्टेटर अर्थात तानाशाह की तरह भाषा का प्रयोग कर सकते थे। इसलिए उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा दी है। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए हैं, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने तो केवल मौखिक प्रवचन या मौखिक बातें ही कही थी, और उन मौखिक बातों को, उनकी कविताओं को उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित कर लिया। धर्मदास जी ने जो संकलन तैयार किया, उस संकलन को बीजक कहा गया। और उस बीजक के 3 भाग हैं, जिसे 3 भागों को साखी, सबद और रमैनी कहा जाता है। और मित्रों, संत काव्य परंपरा जो है, हिंदी साहित्य में संत कवियों ने जो कुछ लिखा है, उन संत कवियों में से जो कबीरदास जी का साहित्य है, कबीरदास जी ने जो लिखा है, वो हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य निधि है। और फिर से उसी बात को मैं दोहरा दूं कि इन्होंने अंधविश्वास और कुरीतियों का विरोध किया। भाषा में इनके अनेक शब्दों का मिश्रण था, इसलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी या पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उन्होंने उपदेशात्मक, खंडन मंडन युक्त भावनात्मक शैली में अपनी बात कही। अर्थात जिस चीज़ का खंडन करना था, जिसको जो गलत था उसे गलत ही बताया, जिसको महिमा मंडित करना था, जिसे शाबाशी दी जानी चाहिए थी, साधारण भाषा में कहें तो उसे उन्होंने शाबाशी भी दी है, उसकी प्रशंसा भी की है। सन 1518 ईस्वी में कबीरदास जी की मृत्यु होगी। इस तरह से उन्होंने लगभग 120 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त की। मित्रों, बात करें पाठ परिचय की, किस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें मुख्य कवि ने इसमें बताई है,
तो कवि ने श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की बात की है, त्याग का महत्व बताया है और हमें हंस के माध्यम से विवेकी बनने के लिए कहा है कि हंस जैसे क्षीर अर्थात दूध को ग्रहण कर लेता है और नीर पानी को छोड़ देता है। दूध और पानी जब मिला दिया जाता है तो उसमें से दूध को तो वो ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है। वैसे ही हमें अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करना चाहिए। साधु की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उससे के ज्ञान से करने की बात कवि कहते हैं। और दुराशा या बुरी आशाएं जो है वो एक नागिन की तरह घातक होती है, ये भी कवि ने हमें संदेश दिया है। वाणी, भाषा, बोली, इसके लिए कवि ने बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए हमें बताया है कि हमें कोयल की तरह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, कौवे की तरह कर्कश या कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके बाद सप्रसंग व्याख्याओं की बात करें तो हमें सप्रसंग व्याख्याओं में व्याख्या का प्रसंग लिखना होगा और प्रसंग में हमें ये चीज़ें बतानी होगी कि इस पद्य को, साखी या दोहे या पद्यांश को कहाँ, किस पुस्तक से संकलित किया गया है, कहाँ से लिया गया है, उसके रचनाकार कौन से कवि हैं, और मोटे मोटे से शब्दों में ये बात कि उसमें वो कवि अपना क्या संदेश देना चाहता है। तो सबसे पहले पहली साखी जो कबीर दास जी की है वो कहते हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। अर्थात जो त्याग की बात है उसका महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि ऐसा त्याग हमें जीवन में करना चाहिए कि हम सब कुछ एक ही बार में त्याग दें। हमें बार बार त्याग की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में दृढ़ निश्चय करके सब कुछ, सारी चीज़ें जो भौतिक संसार में, इस संसार में जो चीज़ें हैं उन्हें हम त्याग दें। और हम जब त्याग करें तो हम ऐसा सोचें कि सारा कुछ प्रभु का ही है, ईश्वर का ही है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। ये हम निश्चय विचार करके या निश्चित रूप से हम विचार करके ऐसा सब कुछ हम त्याग दें, ऐसा निश्चय कर लें। निश्चय अर्थात निश्चय करके हम विचार कर लें। तो इस तरह से हमें सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। और व्याख्या के बाद बच्चों एक चीज़ हमें और लिखनी है, वो आता है विशेष। और विशेष में हम ये चीज़ बताते हैं कि उस पद्यांश में कौन सी खास बात कवि ने कही है, कौन सा खास संदेश, विशेष संदेश दिया है, और उसकी भाषा शैली, उसमें अलंकार, उसमें छंद, उसमें शब्द चयन किस तरह का है। तो वो हम प्रत्येक व्याख्या के साथ बताएं, तभी हमें व्याख्या में अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि मैं और मेरा की भावना का त्याग हो, जिसी से मनुष्य महान बनता है, ये संदेश कवि ने दिया है। इसके अलावा सब कुछ ईश्वर का है, ये विचार जब मन में आएगा तभी व्यक्ति त्यागी बनेगा, ये भी संदेश दिया है। भाषा इसकी सरल है क्योंकि बड़ी आसानी से भाषा समझ में आने वाली भाषा है, तो इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। ज्ञान, चेतना और भक्ति निष्ठा की व्यंजना कवि ने यहाँ पर की है और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरी साखी की बात करें तो दूसरी साखी में कवि क्या कहते हैं, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। अर्थात यहाँ पर मनुष्य को विवेकशील बनने के लिए प्रेरित किया गया है कि हमें विवेकशील बनना चाहिए, विवेकी बनना चाहिए, विवेक से सब कार्य करने चाहिए। इसलिए हमें गुण की वार्ता अर्थात गुण वाली बात ही, अच्छी बात, श्रेष्ठ बातें ही सुननी चाहिए। अवगुण लीजिए नाही, और अवगुणों को नहीं लेना चाहिए, उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके लिए कवि ने जो दृष्टांत दिया है वो हंस का दृष्टांत दिया है, अर्थात हंस का उदाहरण दिया है। हंस क्या करता है कि जब उसको पानी मिला हुआ दूध देते हैं तो वो दूध ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। तो उसी तरह से हमें भी दूध अर्थात गुणों को ग्रहण करना चाहिए और पानी अर्थात अवगुणों को छोड़ देना, त्याग देना चाहिए। विशेष बात यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हंस का नीर और क्षीर विवेक, ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि हंस की तरह हमें विवेकी होना चाहिए। तो नीर शीर की बात कह करके कवि ने हमें विवेकशील बनने के लिए कहा है। और
हंस को विवेक का उपमान बताया है, अर्थात उसे विवेक की संज्ञा दी है। शब्दावली इसकी बड़ी सरल है और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। तीसरी साखी की बात करें तो तीसरी साखी में कवि कहते हैं, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। अर्थात जब मनुष्य अभिमान को छोड़ देता है, अपने मन के घमंड को जब त्याग देता है, निकाल देता है, तो उसकी आत्मा, जीवात्मा है, वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी सुखी हो जाती है। और चाहे कोई कुछ भी कहे, भावे कोई कछु कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे हिये निज पीव। और जब कोई कुछ भी कहे लेकिन मेरे हृदय में, हिये अर्थात हृदय के अंदर, जब मेरे प्रियतम, निज पीव, निज मेरे, पीव प्रियतम पति, अर्थात जो संत काव्य है उसमें आत्मा और परमात्मा का संबंध है, वो पति और पत्नी के रूप में दिखाया गया है। तो ईश्वर को पति और आत्मा को पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए यहाँ कह रहा है मेरे हिय निज पीव, जैसे पत्नी के हृदय में उसके पति की छवि रहती है, वैसे ही उस आत्मा के अंदर फिर अपने पति अर्थात परमात्मा की छवि आ जाती है, वो उसे अपने हृदय में अनुभव करने लगता है। विशेष में बालकों इसमें बात करें तो विशेष में जीव और हिय पीव, ये ज्ञान साधना की अभिव्यंजना हुई है, अर्थात जब उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होता है तब ये बातें ये जीवात्मा अनुभव करती है। सरल शब्दावली में अहंकार को त्यागने का उपदेश दिया है और इसमें काहे कछु कहे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। अगली साखी पे अपने पहुंचते हैं तो अगली साखी में कवि कहता है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो मयान। अब साधु, यहाँ साधु से जो तात्पर्य है, साधु का अर्थ है वो है सज्जन पुरुष की बात की जा रही है। सज्जन जो व्यक्ति है, सज्जन पुरुष है, उनके ज्ञान को ही पूछना चाहिए, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अर्थात वो किस जाति से हैं, किस बिरादरी से संबंध रखते हैं, ये बातें गौण हैं, इन बातों को नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसमें कितना ज्ञान है इसी बात से उसकी परीक्षा की जानी चाहिए। जिस तरह से मूल्य तो तलवार का होता है, मयान का कोई मूल्य नहीं होता, बहुमूल्य तलवार भी एक साधारण मयान में रह सकती है, वैसे ही बहुमूल्य ज्ञान है वो एक साधारण मनुष्य में हो सकता है और वो सज्जन पुरुष, सज्जन मनुष्य, सज्जन व्यक्ति हो सकता है। तो जिस तरह से हम मोल करते हैं तो तलवार का मोल करते हैं, मयान का मोल नहीं करते, तो उसी तरह से हमें मयान को छोड़ करके अर्थात जाति को छोड़ करके तलवार अर्थात ज्ञान की परीक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ कवि ने जाति पाति का विरोध किया है, जाति के आधार पर समाज को बांटने की बात की जाती है उसका कवि ने विरोध किया है। इसके अलावा कवि यहाँ ज्ञान चेतना को जगाने, मनुष्य को संसार में आदर और सत्कार प्राप्त करने की बात कहता है कि अगर हम ज्ञानवान बनेंगे तो ही संसार में हमें आदर और सत्कार मिलेगा। भाषा सरल है, मिश्रित शब्दावली युक्त है। अगली साखी में हम पहुँचे तो कवि फिर से हमें एक नया संदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। कि अब हमें कैसे व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए, इस बात पर ध्यान देने के लिए कवि कबीरदास जी प्रेरित कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, अर्थात हमें साधु की संगत करनी चाहिए, अर्थात हमें सज्जन व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। साधु से तात्पर्य किसी भी भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति से नहीं है, बल्कि साधु वो प्रत्येक व्यक्ति साधु है जो अपना सच्चा जीवन व्यतीत करता है, जो धर्म के अनुसार आचरण करता है, जो अकारण किसी को कष्ट नहीं देता, वो सभी साधु व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्तियों की हमें संगत करनी चाहिए। कभी न निष्फल होए, तो हम कभी भी निष्फल नहीं होंगे, अर्थात जो हम प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में वो अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इसके लिए भी कवि ने एक दृष्टांत दिया है, बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ कवि ने दिया है कि लोहा पारस परस्ते, पारस एक काल्पनिक पत्थर होता है और वो पत्थर इतना चमत्कारी माना गया है
कि यदि उस पत्थर को लोहे से स्पर्श किया जाए तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। तो कवि इसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लोहा पारस परस्ते, कि यदि पारस पत्थर को लोहे के स्पर्श किया जाए या लोहे को पारस पत्थर से स्पर्श किया जाए, परस यानी स्पर्श, स्पर्श किया जाए, छुआ जाए, सो भी कंचन होए, तो वो लोहा भी कंचन अर्थात सोना हो जाता है। और इसी तरह से हम भी अगर साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे, उसकी संगति करेंगे, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा, सोने के जैसा स्वर्णिम, बड़ा आनंददायक हमारा जीवन हो जाएगा। तो दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। विशेष तथ्य की बात करें तो पारस से स्पर्श होने से लोहा भी सोना हो जाता है, ये लोक में प्रसिद्ध एक उक्ति है और जिसका कवि ने यहाँ सफल प्रयोग किया है और सदाचरण के बारे में कवि ने इसमें बताया है। इसके बाद अगली साखी में हम पहुँचें। अगली साखी की बात करें, मारिये आशा सांपिनी निज डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। अब यहाँ आशा जो है, हमारे मन में बहुत कुछ प्राप्त करने की आशाएं रहती है। मन जो है व्यक्ति का वो बड़ा लालची, बड़ा कुछ प्राप्त करने के लिए हमेशा लालायत रहता है, आशाएं उसे बड़ी रहती है, बहुत सी चीज़ों की वो आशा करता है। लेकिन उस आशा को कवि ने सांपिनी, नागिन के समान कहा है। जैसे नागिन व्यक्ति को, मनुष्य को डस लेती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही पूरे संसार को आशा रूपी नागिन ने डस रखा है। मारिए आशा सांपिनी, कि अपनी इस आशा रूपी सांपिनी नागिन को मार डालिए। क्यों मार डालिए? जिन डसिया संसार, जिसने इस सारे संसार को डस रखा है, ताकि औषध तोष है। और कवि ने इसकी औषध भी बताई है। अगर आशा रूपी नागिन ने किसी को डस लिया है तो उसकी क्या औषधि हो सकती है, क्या दवा हो सकती है? कवि कहता है तोष अर्थात संतोष, आत्म संतुष्टि जो है वो ही इसकी औषधि है। ये गुरु मंत्र विचार, और ये गुरु मंत्र है, गुरु का दिया हुआ मंत्र है कि यदि हम संतुष्टि रखेंगे, आत्म संतुष्टि अगर हमारे मन में होगी तो ही हम उस आशा रूपी नागिन के जहर से बच सकते हैं। ये गुरु का दिया हुआ मंत्र है। श्रेष्ठ मंत्र गुरु ने जो हमें दिया है वो यही है। तो इसमें भी बालकों, विशेष तथ्य की अगर बात करें तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा के लिए हम कह सकते हैं सधुकड़ी भाषा या पचमेल भाषा का प्रयोग किया गया है। आशा को मारने के लिए, अर्थात अपनी जो व्यर्थ की आशाएं हैं, जिन्हें हम दुराशा, बुरी आशाएं भी कह सकते हैं, जो कभी न पूरी होने वाली आशाएं हैं, ऐसी आशाओं पर पार पाने की, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए कवि ने संदेश दिया है। और इस अध्याय की अंतिम साखी पर हम पहुंच गए हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करिलेत। यहाँ कवि कबीरदास जी ने कौवे और कोयल की बोली की बात की है कि किस तरह से दोनों अपनी अपनी बोली से, अपने अपनी भाषा से सारे संसार को एक अपने वश में कर लेता है और दूसरा संसार को अपने विरोध में कर लेता है। तो काका काको धन हरे, कि कौवा है वो किसका धन हर लेता है, वो किसी का धन नहीं हरता। कोयल काको देत है, तो कवि पूछता है कोयल काको देत, और ना ही कोयल किसी को कुछ देती है। ना तो कौवा किसी का धन लेता है, ना कोयल किसी को कुछ भी धन दौलत रुपया पैसा कुछ देती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? रंग दोनों का एक जैसा है, लेकिन अंतर देखिए क्या है। मीठा शब्द सुनाए के, कि एक कौवे और कोयल दोनों में से एक तो मीठा शब्द सुनाता है और सारे जग को अपना कर लेता है। जग अपिनो करिलेत, कि सारे संसार को अपना कर लेता है। अर्थात कोयल मीठी वाणी में बोलती है, सारा संसार उसे सुनना चाहता है, और कौवे की वाणी कर्कश होती है, कठोर होती है, कानों को प्रिय नहीं लगती है, इसलिए सारा जग उसे पसंद नहीं करता है। उसे बोलता सुनते ही उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। तो विशेष तथ्य की बात करें तो इसमें मनुष्य वाणी के महत्व को बता रहा है कि हमारी वाणी, हमारी बोली, किसी से बातचीत जब हम करते हैं
तो उसका कितना महत्व है, हमें किस तरह से बोलना चाहिए, कितना मीठा बोल करके हम अपने सब कामों को करवा सकते हैं, और थोड़ा सा कटु बोलने से ही हमारे बनते काम बिगड़ सकते हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, भाषा सरल है, सीधी है और अन्योक्ति परक शैली है, अर्थात किसी अन्य के माध्यम से यहाँ कवि ने अपनी बात रखी है। तो इस तरह से इन्होंने अपना संदेश कवि ने यहाँ दिया है। इन सभी साखियों में जो एक जीवन अच्छा कैसे जिया जाए, एक सच्चा जीवन कैसे जिया जाए, इसी बात का जिक्र यहाँ कवि ने किया है और उसी बात को स्पष्ट भी किया है, अपना संदेश उसी रूप में दिया है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का अध्याय कबीरदास। इसके अध्याय में हम इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की भी बात करेंगे और व्याख्या प्रश्न उत्तर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।